वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू एस चांद एकेडमी। मैं हूं आदित्य और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक को। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम लखमीर सिंह मंजीत कौर की पॉपुलर बुक का पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड डिस्क्रिप्शन इन वीडियोज़ में देखते हैं। Acids and bases, which is the second chapter of this book. We have already looked at the introduction of acids and bases, and in the part 1 of that video, जो introduction of acids and bases है, उसका पहले part में हमने day to day life में acids और bases को कैसे differentiate करते हैं, household में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो indicators का काम करती हैं, तो हमने उनकी मदद से, indicators की मदद से acid और base को differentiate करने का तरीका देखा था। इस पार्ट में, which is the second part of introduction to acids and bases, we would be looking more deeply into the definition and examples along with the chemical properties of acids. इसमें हम acid की chemical properties, physical properties, उनकी definitions और उनके examples, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पेज से। It is continuation from the part 1 of the video. Part 1 के continuation में ही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं acids को। तो एसिड की शुरुआत यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो पिक्चर्स की मदद से दिए गए हैं। आप नींबू खाते हैं, संतरे खाते हैं, ऑरेंजेस, मौसमी, सारी चीज़ें खाते हैं। आपके घर में टेबल पर इसी तरह से चीज़ें रखी होती हैं। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर एसिड्स, वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, एंड दैट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर कि एसिड क्या है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में जो खट्टे होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप नोट करेंगे, विच ऑल्सो डिफाइंस एन एसिड। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट केमिकल डेफिनेशन, ये पूरी तरह एक स्ट्रिक्ट केमिकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इट इज़ द थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस एसिड्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। कैसे होते हैं? खट्टे टेस्ट में होते हैं, एंड यू हैव टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू इन द पिक्चर्स। Besides that, there are many other examples, और भी बहुत सारे examples हैं। Mango, raw grapes, oranges, tamarind, इमली, आम, ये सारे examples किस चीज़ के हैं? They are all examples of material or food that contain acid in them. But इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऑरेंज एसिड होता है, पूरा का पूरा लेमन एसिड होता है। They contain acid in them. उनके अंदर एसिड होता है, एक केमिकल एसिड होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। विटामिन हो सकते हैं, उनके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, but they contain acid in them. So after this, they have classified acids into two important categories. Acid जो है वो दो categories में divide किए जा सकते हैं. One of the category is called as organic acid. तो जो एसिड प्लांट और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, जो एसिड प्लांट और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सो दैट्स समथिंग इंपॉर्टेंट। बट सम एसिड्स विच यू विल फाइंड इन योर केमिस्ट्री लैब में कुछ बॉटल्स में, जार में रखे हुए एसिड आपको मिलेंगे। आप वहाँ केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो इस तरह की कुछ बॉटल्स होंगी, उन पर लिड लगा हुआ होगा, एंड दे विल हैव वार्निंग्स ऑन देम, रिटन एसिड। सो ऑल ऑफ देम may not be organic acid. उनमें से कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि वो एनिमल और प्लांट सोर्सेज में मिल ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. If you have that in a bottle, that is not organic acid. But if you look at organic acids, they will be usually milder sometimes. Like you have citric acid इन सिट्रस फ्रूट्स, जिन हम फ्रूट्स की बात कर रहे थे, इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऐसे ही दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो एक ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। सो देर आर मैनी एसिड्स विच बिलोंग टू एनिमल्स और प्लांट्स, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स. And it has also been mentioned that it is not harmful to eat or drink the substances containing natural acids in them. एक तरफ लैब में मिलने वाले एसिड जहाँ बहुत ही खतरनाक होते हैं, आपका हाथ जला सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वैसा ही एक एसिड हमारे स्टमक में भी सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो सम ऑफ द एसिड्स विच आर ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन
लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इन जो खट्टे सोर फ्रूट्स में जो चीज़ें होती हैं, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, एंड वी कैन कंज्यूम देम, बट डू नॉट इमेजिन ऑफ कंज्यूमिंग दीज एसिड्स, दे कैन बी लीथल। सो आगे चलेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड जो कि लैब में आपको मिलते हैं, उनको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज मिनरल एसिड्स, क्योंकि वो मिनरल्स से बनाए जाते हैं, इसलिए उनको हम मिनरल एसिड्स का नाम भी देते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। एज आई गेव यू एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। अब इसके बाद अगला जो हेडिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो अब एसिड की अपनी एक डिग्री भी होती है ना, कि कोई चीज़ कितना एसिडिक होगी, कितनी ज़्यादा उसमें एसिडिटी होगी, किसी चीज़ में कितनी कम एसिडिटी होगी। So if you go to the strict chemical definition, it is basically the ability to release protons. अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो हम पाएंगे कि H2SO4 जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 या HCl, ज़्यादातर एसिड्स में आपको H मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये एसिड रिलीज कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल जाता है। H2SO4 से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और ये फिर टूट जाता है H प्लस एंड SO4 माइनस में। HCl से हाइड्रोजन निकलता है, ये टूट जाता है H प्लस और Cl माइनस में। HNO3 जो है वो ब्रेक हो जाता है H प्लस और NO3 माइनस में। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाले, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल्स, इनको हम केमिकली एसिड्स मानते हैं, और जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जहां लैब में रखा हुआ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, घरों में जो विनेगर होता है जिसे आप सिरका कहते हैं, विनेगर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। सो वही बात यहाँ पर की गई है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की बात की गई है, एंड दे हैव ऑल्सो डिपिक्टेड, यहाँ पर एक फोटो की मदद से, पिक्चर की मदद से भी आपको बताया गया है। कुछ बॉटल्स आप देख सकते हैं, इथेनॉइक एसिड, विनेगर रखा हुआ है, घर में सॉस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें वीक एसिड हैं, जबकि लैब में रखे हुए इस तरह की बॉटल्स में जो एसिड होते हैं दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। और कुछ हाउस होल्ड आइटम्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि पिकल्स हैं, या फिर टोमेटो केचप बनाने के लिए एसिटिक एसिड विनेगर का यूज़ किया जाता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। तो कुछ हाउस होल्ड डे टू डे लाइफ के कंज्यूम प्रोडक्ट भी दिखाए गए हैं जिनमें एसिड्स का यूज़ होता है। इसके आगे हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड की। तो एक तरफ तो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की बात की, स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वीक एसिड जो कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा खतरनाक होंगे, यानी कि ज़्यादा कोरोसिव होंगे, ज़्यादा डेंजरस होंगे, वीक एसिड उतने डेंजरस नहीं होंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनको भी, उनकी जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको भी कम किया जा सकता है। कैसे? अगर उनको डाइल्यूट कर दिया जाए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड? आपने ये भी देखा होगा कि लेबोरेटरी में कई बार बॉटल्स में एसिड रखा है तो उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि वो डाइल्यूट एसिड है या वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। नो कॉन्सेंट्रेटेड इज, कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड है इसका मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वस है, उसमें ऑब्वियसली पानी के मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, लेकिन पानी का प्रोपोर्शन कितना है और एसिड का प्रोपोर्शन कितना है, अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और पानी की क्वांटिटी कम है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। लेकिन इसमें अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं, इफ़ यू ऐड मोर वाटर एंड यू हैव फ्यूअर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, एसिड के मॉलिक्यूल कम है आपके पास, सो दिस विल बिकम डाइल्यूट। So by adding water to strong acids, अगर आप विनेगर लें, विनेगर में जो है पानी मिला दें, तो पानी मिलाने से वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। If you take sulfuric acid and add some amount of water to it, then it will become dilute. But don't do that. Adding water directly to sulfuric acid may be an explosive reaction. So don't do that without any supervision.
तो दिस वाज अबाउट डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। यहाँ पर एक वार्निंग साइन भी आपको दिया गया है कि किस तरह से अचानक से अगर पानी डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, सो इट कैन स्प्लैश, आग लग सकती है उसमें, एंड इट कैन डैमेज योर क्लोथ्स, इट कैन हार्म योर आइज। सो इट ऑलवेज हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर सुपरविजन एंड अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी। तो वो यहाँ पर मेथोडोलॉजी भी दी हुई है। पानी मिलाने से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है और उससे आग लग सकती है। तो एक प्रॉपर तरीके से आप डाइल्यूट कर सकते हैं एसिड्स को, जो कि यहाँ स्टेप वाइज मैनर में दिखाया गया है। Take 10 ml of water in a beaker, add few drops of concentrated acid to water and swirl the beaker slowly. अगर आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो पहले पानी लीजिए और पानी में कुछ ड्रॉप्स डालकर धीरे धीरे उसको घुमाते रहिए, ताकि वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए ड्रॉप्स और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो जाए। नेवर ट्राई टू ऐड वाटर डायरेक्टली टू बॉटल ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दैट कैन बी डेंजरस। Then properties of acids have been described. Acid की जो properties हैं उन्हें describe किया गया है in point wise manner. 3 important properties आप यहाँ पर लिखी हुई देख सकते हैं. What are these 3 important properties? Acids have sour taste, जिसके बारे में हम जान चुके हैं already. Acids जो है taste में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, sour होते हैं. Acids turn blue litmus to red, नीले litmus को red में convert कर देते हैं. And acid solutions conduct electricity. So it is quite obvious acid solution will have ions. As I told you, whether it is H2SO4, HCl, it will produce ions, and ions can move in the solution. So they can carry the charge and they can conduct electricity. Electricity is basically movement of charge. So they are acting as electrolyte. वो electrolyte की तरह काम करते हैं. चौथी प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड की, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, हाइड्रोजन तो है सारे एसिड्स में, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में नहीं है, वो एटॉमिक फॉर्म में है। लेकिन अगर एसिड को किसी मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, लेट अस से यू टेक अ पेट्री डिश एंड यू ऐड सम एसिड टू इट, एंड टू दैट यू ऐड अ पीस ऑफ मेटल, कोई भी मेटल आप डाल सकते हैं इसमें। सो इफ यू ऐड मेटल टू एन एसिड, इट विल इमीडिएटली प्रोड्यूस सम बबल्स। इसमें से कुछ बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, एफर्वेशंस निकलना शुरू हो जाएंगी, एंड दीज बबल्स विल बी ऑफ हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन हैज बीन डिपिक्टेड हियर। यहाँ पर रिएक्शन भी आपको बताई गई है। इफ यू लुक क्लोजली हियर, अगर आप यहाँ क्लोजली देखें तो देखेंगे कि जिंक को, एक मेटल जिंक का टुकड़ा लेकर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है उसमें डाला गया, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और ये जो जिंक है ये इसके सल्फेट पार्ट से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, जिसे हम जिंक सल्फेट कहते हैं। तो जिंक सल्फेट नीचे इकट्ठा हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि जिंक को एसिड में डाल देंगे तो जिंक खत्म हो जाएगी, दैट विल टर्न इनटू जिंक सल्फेट। दैट इज द रिएक्शन व्हिच हैज बीन शोन एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये एक एसिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ में केमिस्ट्री की लैब में किया जा सकता है। आई होप आप जब प्रैक्टिकल्स करते हैं रेगुलर करिकुलम के साथ अपने स्कूल्स में, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कराया जाता होगा। एक प्रॉपर सेटअप में सेफ्टी के साथ ट्यूब में आपने एसिड भरा है, एसिड में कुछ मेटल के पीस डाल दिए हैं, और इस ट्यूब में कॉर्क लगाकर आपने जो भी गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उस गैस को कलेक्ट करके इस ट्यूब के थ्रू यहाँ से लेकर आ गए, और यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में पानी में हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। और अगर आप हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल यानी कि जलती हुई कैंडल के साथ लेकर आएंगे तो वो एक पॉपिंग साउंड के साथ जल जाती है। That is the property of hydrogen gas, or a way to test that hydrogen gas is being produced. So this is a very basic experiment which I think is a part of your curriculum, and you must be doing that in your routine laboratories, which has been demonstrated here with the help of the picture. Then if you go down, then you will find the day-to-day life activities again. Some examples are given here. Curd and other sour foods like vinegar, lemon juice, orange juice should not be kept in metal vessels. कभी करके देख सकते हैं आप, एक ऑरेंज जूस निकालकर कॉपर के वेसल में रख दीजिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे तक रख दीजिए और थोड़ा सा टेस्ट करिए उसको।
टेस्ट एकदम कड़वा हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा, आपको लगेगा ये क्या बन गया। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने देखा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो सिट्रिक एसिड में क्या है, कर्ड में क्या है, सब में एसिड है। एसिड को जब कॉपर के साथ आप रखेंगे, कॉपर के वेसल में रखेंगे, तो कॉपर विल रिएक्ट विद एसिड एंड depending on what kind of acid it will evolve hydrogen gas, make a salt, and those salts will give you poor taste. वो एक खराब टेस्ट देंगे, it will not be palatable anymore, वो पीने के लायक नहीं बचेगा जूस। अब आप पूछ सकते हैं कि स्टील भी तो मेटल है, तो स्टील के वेसल में रख देंगे तो क्या ऐसा होगा? यूजुअली नॉट, बिकॉज स्टेनलेस स्टील इज जनरली कोटेड विद इनर्ट सरफेसेस। निकल की कोटिंग उस पर रहती है जो जनरली इनर्ट होती है, तो स्टेनलेस स्टील में ये प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप दैट इन ग्लास। अगर आप ग्लास के वेसल्स में रखें, ग्लास के कंटेनर्स में जूस रखें, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स का, दैट विल बी अनरिएक्टिव एंड इट विल नॉट लूज इट्स टेस्ट। सो दिस वॉज अ हाउस होल्ड एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ एसिड्स कैन रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये हमने हाउस होल्ड एग्जाम्पल के थ्रू देखा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मेकिंग हाइड्रोजन, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। एक और प्रॉपर्टी यहां पर एक्सप्लेन की गई है। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट कराते हैं, देन दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ यू टेक मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम इज अ मेटल, सोडियम का कार्बोनेट आप ले लेंगे, विच इज बेसिकली सोडा, वॉशिंग सोडा। सो इफ यू टेक सोडा एंड मिक्स इट विद एन एसिड, आप सोडा में विनेगर मिला दीजिए। घर में सोडा भी होता है, देखो खाने वाला सोडा भी होता है या वॉशिंग सोडा भी होता है। सो इफ यू ऐड सोडा विद विनेगर, एसिड के साथ मिलाएंगे, तो उसमें भी गैस प्रोड्यूस होगी, उसमें भी बबल्स निकलेंगे, बट दिस टाइम द गैस विल नॉट बी हाइड्रोजन, जो कि कैंडल के पास लाते ही एकदम पॉपिंग साउंड देती है। इट विल एक्सटिंग्विश द कैंडल। अगर जलती हुई मोमबत्ती आप कार्बन डाइऑक्साइड के सामने लाएंगे, इट विल बी जस्ट लाइक ब्लोइंग ऑफ द कैंडल। जैसे आप फूंक से कैंडल बुझा देते हैं, वैसे ही इस गैस से कैंडल बुझ जाएगी, पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो रही है। तो ये एक अगली प्रॉपर्टी है एसिड की। इस तरह की कई प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की जो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, उसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये CO2 ही है। एक तरीका तो है कि आप कैंडल ले आएं जलती हुई सामने और वो बुझ जाएगी, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन, उसमें आप उस गैस को इन्फ्यूज़ करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो क्लियर सॉल्यूशन था वो अब मिल्की हो जाता है, मिल्की वाइट, थोड़ा सा ओपेक हो जाता है। तो ये कंफर्म करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है कार्बोनेट्स की रिएक्शन के दौरान। जैसे हमने थोड़ी देर पहले लेबोरेटरी एक्सरसाइज देखी थी, लेबोरेटरी का सेटअप देखा था कि इस टेस्ट को कैसे किया जा सकता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, वैसे ही यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस करने का भी टेस्ट दिखाया गया है। लेबोरेटरी में आप कैसे करेंगे, तो ये आप अगेन देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब जिस पर कॉर्क लगा दिया है, इस टाइम आपने मेटल न डालकर मेटल कार्बोनेट ऐड किया है एसिड के साथ, एंड यू सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, which can be detected with the help of lime water. You will see that lime water is turning milky when this carbon dioxide will go there. तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टीज की कैटेगरी के अंदर देखी। हम देख रहे हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं अपार्ट फ्रॉम देयर डेफिनेशन which is the sour taste. Some of the experiences like limestone, आपने देखा होगा कभी कभी जो लाइमस्टोन है, कुछ घरों में स्टोन्स लगे रहते हैं, पत्थर लगे रहते हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स पर आपने देखा होगा, मॉन्यूमेंट्स पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर लाइमस्टोन लगा रहता है। तो वो जो स्टोन्स हैं उन पर अगर एसिड गिरेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? वही रिएक्शन जो हम नेचुरली अभी देख रहे थे, कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट डिटेरियोरेट्स। वो कार्बोनेट जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसका आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी समझ सकते हैं कि जो हम डे टू डे लाइफ में पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो गैसेस एनवायरनमेंट में जा रही हैं, ये जब आकाश में जाती हैं, बादल बनते हैं, बादल के साथ जब ये कंडेंस होते हैं, तो गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच कम आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, ये ऊपर कंडेंस होकर पानी के साथ मिलकर एसिड्स बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जब ये ऊपर आसमान से पानी के साथ नीचे आता है
उसे हम कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन अगर लाइमस्टोन मॉन्यूमेंट्स पर, बिल्डिंग्स पर जब गिरेगा तो वही रिएक्शन होगी जिसकी हम बात कर रहे थे। आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक लाइमस्टोन, एक रॉक के ऊपर थोड़ा सा एसिड डाला तो किस तरह से वो रॉक डिकम्पोज होने लगती है, खराब होने लगती है। तो इमेजिन कीजिए बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल विच आर इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, मथुरा में रिफाइनरी है, दिल्ली हैज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. सो इफ ऑल द क्लाउड्स एंड ऑल द पोल्यूशन goes above Agra and then it settles down in the form of acid rain, would it not be destroying or deteriorating the marble, which is basically carbonate of calcium? That has been a major concern by environmental agencies. इसलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट भी किया गया एंड डिस्ट्रक्शन और डिटेरियोरेशन ऑफ द कार्बोनेट इन द मार्बल इन मॉन्यूमेंट्स इज़ अ मेजर कंसर्न. तो ये आपकी पढ़ाई का फ़ायदा है. आज अगर आप ये चीज़ें जानते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे रिएक्शंस होती हैं, तो आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के तरीके डेवलप कर सकते हैं. दैट्स द यूज़ ऑफ स्टडीइंग ऑल दिस acid and bases. So we talked about how acid and base can be characterized by different properties. Now the sixth property, अगर एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होगा? तो एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अपोजिट होती हैं, लेकिन अगर इन दोनों को ही रिएक्ट करा दिया जाए तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. आप समझ लीजिए, ना तो वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, वो बन जाता है सॉल्ट. सो अ रिएक्शन इज एसिड व्हेन कंबाइंड विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड प्रोड्यूसेस वाटर. यू कैन सी दैट मोर क्लियरली. एसिड कंबाइनिंग विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट. क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है. तो सॉल्ट में ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टी होती है. इट इज अ यूनिक थिंग एंड दैट कम्स आउट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट बनता है. इसको हम एसिड का न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं. सो इफ यू हैव एसिड, यू वांट टू न्यूट्रलाइज इट, यू वांट टू डिस्ट्रॉय द एसिड, then you can add base to it, or if you have base, you want to neutralize it, you can add acid. This is how acids and bases can be neutralized by adding each other. एक दूसरे को जोड़कर न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों को मिला दें, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कास्टिक सोडा मिला दें तो क्या बन जाएगा? जो टेबल सॉल्ट है, जो नमक है घर में आप खाते हैं, वो बनाया जा सकता है. पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा. ये कोई तरीका नहीं है सोडियम क्लोराइड बनाने का, वो हमें वैसे ही मिल जाता है. दैट कम्स आउट फ्रॉम द सी और फ्रॉम रॉक्स. सो दिस इज द रिएक्शन दैट वुड हैव समवेयर अकर्ड इन नेचर ड्यू टू लाइटनिंग, ड्यू टू अर्ली अर्थ डेवलपमेंट, when sodium chloride would have formed between the reaction of sodium hydroxide and NaCl and HCl. तो ये बात हमने यहाँ पर की. एक 6 प्रॉपर्टी देखी एसिड्स की कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंड दे डोंट गिव राइज टू एनी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, बट दे मेक अ न्यू थिंग कॉल्ड सॉल्ट. लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं. इन प्रॉपर्टीज के बाद अब हम बात करते हैं कि एसिड्स को अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा. तो एसिड्स को अगर मेटल ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब मेटल की ऑक्साइड है, अगर इनके साथ एसिड को मिलाते हैं तो क्या होगा? तो हमें मिलता है सॉल्ट और साथ में वाटर. तो लगभग वैसा ही रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स का भी हो रहा है जैसा कि एक बेस का रिएक्शन होता है. बेस और एसिड को मिलाने पर क्या हो रहा था? वापस जाएंगे इस पेज पर और दोबारा देखेंगे. जब हमने एसिड और बेस को मिलाया, जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो हमें क्या मिल रहा था? सॉल्ट और वाटर. वही हमें मिल रहा है जब हम एक मेटल ऑक्साइड और एसिड को मिलाते हैं. और इससे ये बात थोड़ी सी क्लियर होती है कि मेटल ऑक्साइड भी कहीं ना कहीं उसी तरह की प्रॉपर्टीज रखती हैं जैसे कि बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये भी आपको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगी. ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हमने बात की.
कुछ फिजिकल चीज़ों की बात करें, इनके डेंजर्स की बात करें, प्रिकॉशंस की बात करें, तो वो भी यहाँ पर एक वार्निंग साइन की तरह दिखाया गया है। एक एसिड अगर कपड़े पर गिर जाता है तो वो कपड़े को जला सकता है, पेपर पर गिर जाएगा, पेपर कैन बर्न, और अगर आपकी स्किन पर भी एसिड गिर जाएगा तो स्किन भी जल जाएगी, आपके घाव हो जाएगा, उसको दवाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट यूज़ ऑफ एसिड्स इन द लेबोरेटरीज, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू विद द बेसिस। बेस कैन ऑल्सो कॉज सेम काइंड ऑफ इंजरीज, बेसिस से भी वैसी इंजरीज हो सकती हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स, एंड द प्रॉपर्टी विच हैज बीन हाईलाइटेड हियर, जिस प्रॉपर्टी को यहाँ हाईलाइट किया गया है, दैट इज कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब है कि वो कोरोड कर देंगे, चीज़ों को खराब कर देंगे। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर वर्किंग इन लेबोरेटरीज। And then finally, there are few things that all acids which have something in common that comes from the basic properties. All acids will produce H plus ions. H plus ions and water, they will make hydronium ions. This is the common thing which we learnt in the beginning. शुरू में भी हमने बात की थी कि एसिड जो है वो H plus ion प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, everything that contain hydrogen is not acid। यानी कि इस बात को हम और क्लियरली समझें तो कह सकते हैं कि एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड विच जनरेट हाइड्रोजन, H प्लस आयंस, बट एवरीथिंग दैट हैज हाइड्रोजन इज नॉट एन एसिड। जैसे कि मेरे हाथ में ये प्लास्टिक है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये एसिड नहीं हो गया जस्ट बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होने के साथ साथ वो हाइड्रोजन रिलीज भी होना चाहिए H प्लस आयन की तरह, तभी उसको एसिड कहा जाएगा। सो दिस हैज बीन डिपिक्टेड हियर। एवरीथिंग दैट हैज हाइड्रोजन मे नॉट बी एन एसिड, सम ऑफ देम मे बी हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। एसिड्स विल बी कॉल्ड एज एसिड्स ओनली इफ देयर इज वाटर इन सराउंडिंग। जो भी सोल्यूशन है आपके एसिड का, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो, उसमें हमेशा वाटर जरूर होता है। देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन एवरी एसिड। सो इफ देयर इज नो वाटर दे विल नॉट बिहेव एज एसिड। अगर कोई ड्राई एसिड है, आपने उसमें से पूरा वाटर कंटेंट निकाल दिया है, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टीज एज एसिड। सो इन एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, दे आर ओनली रिफ्लेक्टेड व्हेन देयर इज presence of water. That perhaps we will see that in more detail when we will talk about pH scale in the upcoming videos. जब हम इस चैप्टर के बाकी वीडियोस में pH स्केल की बात करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियरली आपको समझ आएगा कि किस तरह से वाटर की प्रेजेंस जरूरी होती है pH को एक्सप्लेन करने के लिए। So we have already talked about strong acids and weak acids. Those which have more H plus ions, they are called strong acids, like sulfuric acid is a strong acid, nitric acid is a strong acid, whereas those which produce less number of H plus ions, they are called weak acid. So we have weak acid, which is vinegar, that is commonly used in household. एंड वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एसिड्स। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं इंडस्ट्री में, घर में बहुत सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो एसिड्स की मदद से बनती हैं या उनमें डायरेक्टली एसिड्स होते हैं। यू कैन सी पिक्चर्स, कार में यूज़ होने वाली बैटरी, सर्फ डिटर्जेंट, फाइबर्स, चेयर एंड फर्टिलाइजर्स, इन सब में एसिड्स की ज़रूरत होती है। फाइनली दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर विल एंड विद अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक एनी अदर चैप्टर। जैसे चैप्टर 1 में हमने देखा था, वहाँ पर क्वेश्चंस थे, दे आर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट कलर डू फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू एसिड और बेस। जब हम व्हाट कलर ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स टर्न व्हेन एडेड टू अ बेस और एल्कली, इनमें जब बेस डालते हैं या बेस में जब ये इंडिकेटर डालते हैं तो कौन सा कलर आएगा? मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। सो यू हैव टू एक्सप्लोर फर्दर। एक बात आपको पता है इसमें से, लिटमस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम रेड लिटमस डालेंगे किसी बेस में तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेम यू हैव टू डू विद रेड कैबेज एंड मिथाइल ऑरेंज, यू हैव टू एक्सप्लोर। सो देयर आर वंडरफुल एक्सप्लोरेटिव क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर को फर्दर समझने के लिए। So let's summarize what we have learned in this part of the video. This was part 2 of acids and base introductory video. And we have learned in this video about some basic properties of acids. We have seen that acids are molecules or solutions which are sour in taste, जो taste में खट्टे होते हैं. They react with
metals, अगर acid को metal के साथ react कराया जाता है, they generate hydrogen. If you react them with the metal carbonates, they produce carbon dioxide. If you react them with base, they get neutralized, they produce salt. Same is true when you react them with metal oxides, they again produce salt and water. So with these properties, we learned that how we can study more deeper into acids and understand their behavior. Apart from that, by the end of this part of the video, we also talked about industrial applications of acids. We will be talking about bases. हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में base की बात करेंगे, which is the second important thing or second important category of the compounds that we see around us. I hope you are enjoying these videos और आपकी जो प्रिपरेशन है लखमीर सिंह और मंजीत कौर की क्लास 10th की बुक के साथ ये बहुत अच्छी हो रही है। इन वीडियोस की मदद से आपको पेज बाय पेज मैनर में सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ आ रही हैं। And if you are enjoying these videos, you can like, share and subscribe the channel and you can share this information with your peers. Keep watching. Thank you very much. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.